नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। इन चारों सीटों के विधायक अब सांसद बन गए हैं। इमामगंज के विधायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया के सांसद बनकर अब केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह अब बक्सर के सांसद हैं। जहानाबाद के सांसद हैं। बेलागंज से विधायक रहे सुरेंद्र यादव और तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद आरा के सांसद बन गए हैं। तो जाहिर है, विधायक जब सांसद बन गए, सीटें खाली हुई तो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। और आज विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आने वाली है। सस्पेंस खत्म होने वाला है और बिहार में 4 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करने जा रहा है, ऐसी खबर है। चुनाव आयोग की तरफ से 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार सहित देश के कई राज्यों में कई सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की घोषणा करेगा, उसकी तारीखों का ऐलान करेगा। तो जाहिर है, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य में विधानसभा का चुनाव और बिहार में सियासत का सेमीफाइनल, बिहार में विधानसभा का उपचुनाव। हालांकि विधानसभा चुनाव भी जल्द ही होंगे, अगले साल होने वाले हैं, 2025 में होने वाले हैं। अब अक्टूबर नवंबर से पहले होंगे, तय समय से पहले होंगे या तय समय पर होंगे, ये देखना होगा। लेकिन आज चुनाव आयोग अपने माफ कीजिएगा, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करेगा। बेलागंज, इमामगंज दोनों ही गया जिले की सीट हैं। रामगढ़, कैमूर और तरारी भोजपुर जिले में आती है। ये चारों सीटें इस साल लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है। एनडीए और महागठबंधन में कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। एनडीए में बीजेपी 2 सीटों तरारी और रामगढ़ पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बेलागंज सीट जेडीयू तो इमामगंज हम के खाते में जाना तय माना जा रहा है। वहीं महागठबंधन में रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज से आरजेडी तो तरारी से सीपीआई माले चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये खबर है, ये जानकारी है। देखिए, बिहार में होने वाला विधानसभा का उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सिर्फ आज ही बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम लगातार बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की बात करते रहे हैं, क्योंकि सियासत का सेमीफाइनल है। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इन 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, उनके नतीजे बिहार की राजनीति की कई तस्वीरों को साफ करेंगे। कई सवालों के जवाब मिलने हैं इस उपचुनाव से। नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, तो प्रशांत किशोर क्या कमाल कर पाते हैं। बहुत दावा ठोक कर वो कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं 25 में ही नहीं 24 में ही हम सबसे सलट लेंगे। तो नई पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर 15-20 दिन पुरानी उनकी पार्टी है, 1 महीने पुरानी उनकी पार्टी है और उपचुनाव में वो कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे अपने दावे के मुताबिक, यह भी सवाल है, देखना पड़ेगा। और एनडीए या इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है। वैसे 4 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन की ही रही हैं। 2 सीटें आरजेडी की और 1 सीट सीपीआई एमएल की रही है और 1 सीट एनडीए की रही है। इमामगंज जीतन राम मांझी की सीट रही है। तो क्या अपनी सिटिंग सीटें इंडिया गठबंधन बचा पाएगा, आरजेडी और सीपीआई एमएल बचा पाएगी, और क्या एनडीए की सीट पर भी कब्जा कर पाएगी? क्या क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन कर पाएगा या फिर एनडीए किस तरह से खेल करेगा? ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से किसका नुकसान होगा, किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी खेल बहुत होने हैं बिहार विधानसभा उपचुनाव में। आज तारीखों की घोषणा हो जाएगी तो जाहिर है गहमा गहमी उपचुनाव को लेकर और बढ़ जाएगी बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। you